हेलो बच्चों, मैं रंजीत वर्मा एक बार पुनः अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 10 जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था सूरदास के पद, उसका अंतिम और महत्वपूर्ण पद्यांश अपने वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा, जो कि इसकी व्याख्या प्रतिवर्ष परीक्षा में 6 अंकों की पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, तो अब हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं हमारा लास्ट जो महत्वपूर्ण पद्यांश है, उसमें लिखा है संदेशो देवकी से कहियो, संदेशो देवकी से कहियो। अब देखिए यहाँ इसमें कहाँ का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस पद्यांश में जब श्री कृष्ण मथुरा ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तो उस समय उद्धव से यशोदा माता उद्धव से कहती हैं कि यह मेरा संदेशा जाकर देवकी से कहना। तो वो संदेशा क्या था, उस संदेशे का वर्णन इस पद्यांश के माध्यम से किया गया है। तो सूरदास जी इस पद्यांश में कहते हैं कि संदेशो देवकी से कहियो, संदेशो देवकी से कहियो, यानी यशोदा माता यशोदा उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मेरा यह संदेश माता देवकी से जाकर कहना। ठीक है, सूरदास जी यानी इस पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता जब श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर गोकुल चले जाते हैं, तो उनकी माता यशोदा उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम गोकुल जाना और यह मेरा संदेशा जाकर देवकी से कहना कि होयो धाय तेहरे सुत की, यानी मैं तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ। धाय, ठीक है, धाय माँ बोलते हैं बड़ी दूसरी माता को। तो मैं होई हूँ धाय तिहरे सुत की, यानी मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ। मया करत ही रहियो, यानी मुझ पर, मया माने मुझ पर, करत ही रहियो यानी अपनी दया दृष्टि सदैव बनाए रखना, यानी अपना प्रेम सदैव बनाए रखना। जदत्येव तुम जानते उनकी, जदप यानी यद्यपि तुम उनकी आदत, देव माने होता है आदत, यानी यद्यप तुम भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि यद्यप तुम मेरे लाल श्री कृष्ण की आदत तो जानती ही हो। ठीक है, यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि का अर्थ होता है यद्यपि, टेव माने आदत, तुम जानत माने जानती हो उनकी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की। यद्यपि तुम मेरे लाल श्री कृष्ण की आदत तो जानती हो, तो मोह कहीं आवे, फिर भी मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, यद्यपि आप मेरे लाल श्री कृष्ण की आदत तो जानती हो, फिर भी मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। प्रात हो तो मेरे लाल लड़ाते माखन रोटी भावे, यानी प्रातः काल के समय, जैसे इस प्रातः काल का समय होता है, मेरे लाल को अर्थात भगवान श्री कृष्ण माखन रोटी भावे, यानी माखन रोटी बहुत पसंद आती है। प्रातः काल के समय मेरे लाल को माखन रोटी बहुत ही पसंद आती है। ठीक है, फिर तेल उबटनो और तातो जल। ठीक है, इसमें देखिए यशोदा माता क्या कहती है उद्धव से कि तेल उबटनो और तातो जल, यानी तेल उबटन और तातो जल माने होता गर्म जल को ताही देख भज जाते, यानी उन तीनों को देख कर वो भाग जाते थे। तेल उबटन और गर्म जल को देखकर वे भाग जाते थे। नहाने के समय जब वो बैठते थे, तेल उबटन और गर्म जल को देखकर वो भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, यानी वो जो नहा स्नान करने के समय वो जो मांगते थे सो यानी वह मैं उन्हें देती थी। क्रम करती नहनते, यानी और इस तरह वो धीरे धीरे करके स्नान करते थे। सूरपति की सुन मोह रैन दिन, यानी इस प्रकार सूरदास जी ब्रज में से जब मथुरा श्री कृष्ण चले गए, तो उनकी स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूरपति के सुन मोह रैन दिन, यानी सूरदास जी इसमें कहते हैं कि यशोदा की मन की स्थिति का, यानी इस लाइन में यशोदा की मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यशोदा रात दिन, यशोदा को रात और दिन, रैन दिन यानी रात दिन यही चिंता सताती रहती है। बढ़ो रहत उर सोच, यानी यही चिंता सताती रहती है कि मेरो अलग लड़ाई तो मान, यानी वो मेरा प्रिय लाडला मोहन होय हो करत संकोच, वहाँ पर अकेला है और वह इन चीज़ों के बारे में संकोच करता होगा। ठीक है, यानी इसमें सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता मन में ही संकोच करती हुई कहती हैं कि रात दिन मन में ही संकोच करती हुई या कहती हैं कि मेरा
लाडला श्री कृष्ण वहाँ अकेला होगा, मोहन यानी भगवान श्री कृष्ण वहाँ अकेले होंगे और वही संकोच यानी इन सब बातों का संकोच करते होंगे, यानी कहने या इन सब बातों को प्रकट करने में संकोच करते होंगे। तो बच्चों इस वीडियो की इस पद्यांश की व्याख्या एक बार हम पुनः आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। संदेशो देवकी से कहियो, यानी अभी मैंने बताया कि इस पद्यांश में यशोदा उद्धव से कहती है, जब श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर गोकुल चले जाते हैं, तब जब उद्धव जी गोकुल जाते हैं, मथुरा जाते हैं, तब उस समय जो उनकी माता यशोदा हैं वह उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यह मेरा संदेशा जाकर यशोदा देवकी से कहना कि संदेशो देवकी से कहियो, ठीक है, ये मेरा यह संदेशा देवकी से जाकर कहना कि हो धाय तुहरे सुख की, यानी मैं तुम्हारे पुत्र की, यानी जो हमारा वहाँ पुत्र श्री कृष्ण आया है तो वो मैं तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, सुत माने पुत्र, तिहरे माने तुम्हारे धाय हूँ, यानी मैं तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ। तो मोहि कही आवे, फिर भी मैं तुमसे कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, नहीं आप मुझ पर अपना ये दया दृष्टि सदैव, अपना प्रेम सदैव बनाए रखना, यानी मैं तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, माया करत ही रहियो, यानी माया माने होता प्रेम, मुझ पर अपनी दया दृष्टि सदैव बनाए रखना, यानी मुझ पर अपना प्रेम सदैव बनाए रखना। यद्यपि तुम जानते उनकी, यानी यद्यपि तेव माने वहाँ आदत, यानी यद्यपि तुम उनकी यानी मेरे पुत्र श्री कृष्ण की आदत तो आप जानती ही हैं, मोहि कहीं आवत, फिर भी मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। यद्यपि आप मेरे पुत्र श्री कृष्ण की आदत तो जानती ही हो, फिर भी मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। प्रातः होत मेरे लाड लड़ाते, यानी प्रातः काल होते ही मेरे पुत्र को माखन रोटी भाव, यानी माखन रोटी बहुत ही पसंद आती है। फिर तेल उबटन और तो जल, यानी फिर इसमें यशोदा माता कहती हैं कि तेल उबटन और गर्म जल को ताही दे कि भाजी जाते, यानी इस तीनों को देखकर वो स्नान करने के समय उठकर भाग जाते थे। जाए जोई जोई मांगत सोई सोई देती, यानी जो जो वो स्नान करने के समय उससे मांगते थे, क्रम कम कर ना आते, यानी वो मैं उनको देती थी और वो धीरे धीरे करके स्नान करते थे। सूरपति के सुनो मोहि रहन दिन, यानी सूरदास जी इस समय यशोदा की मन की स्थिति का, यानी मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यशोदा रात और दिन बढ़े राहत और सोच इसी चिंता में व्यतीत रहती हैं, इसी चिंता में दुखी रहती हैं कि मेरो अलग लड़े तो मोहन, यानी मेरा प्यारा मोहन वहाँ पर अकेला होगा, यानी जो मथुरा है, मथुरा में अकेला होगा, और हो करत संकोच, और वहाँ वो संकोच कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और एक बार फिर मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा ये चैप्टर सूरदास के पद जो थे सूरदास के पद वो समाप्त हो रहे हैं, और इसके आगे जो हमारा आता है तुलसीदास के पद, इसके आगे की वीडियो में हम आपको तुलसीदास के पद पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मेरे वीडियो के माध्यम से क्रम करके महत्वपूर्ण व्याख्या आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मैं रंजीत वर्मा एक बार पुनः अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 10 जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था सूरदास के पद, उसका अंतिम और महत्वपूर्ण पद्यांश अपने वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा, जो कि इसकी व्याख्या प्रतिवर्ष परीक्षा में 6 अंकों की पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, तो अब हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं हमारा लास्ट जो महत्वपूर्ण पद्यांश है उसमें लिखा है संदेशो देवकी से कहियो, संदेशो देवकी से कहियो। अब देखिए यहाँ इसमें कहाँ का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस पद्यांश में जब श्री कृष्ण मथुरा ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो उस समय उद्धव से यशोदा माता उद्धव से कहती हैं कि यह मेरा संदेशा जाकर देवकी से कहना। तो वो संदेशा क्या था, उस संदेशे का वर्णन इस पद्यांश के माध्यम से किया गया है।
तो सूरदास जी इस पद्यांश में कहते हैं कि संदेशो देवकी से कहियो, संदेशो देवकी से कहियो, यानी यशोदा, माता यशोदा उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मेरा यह संदेश माता देवकी से जाकर कहना। ठीक है, सूरदास जी यानी इस पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता जब श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर गोकुल चले जाते हैं तो उनकी माता यशोदा उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम गोकुल जाना और यह मेरा संदेशा जाकर देवकी से कहना कि होयो धाय तेहरे सुत की, यानी मैं तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ। धाय, ठीक है, धाय माँ बोलते हैं बड़ी दूसरी माता को। तो मैं होयो धाय तिहरे सुत की, यानी मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ। मया करत ही रहियो, यानी मुझ पर, मया माने मुझ पर, करत ही रहियो यानी अपनी दया दृष्टि सदैव बनाए रखना, यानी अपना प्रेम सदैव बनाए रखना। जदत तेव तुम जानते उनकी, जदप यानी यद्यपि तुम उनकी आदत, देव माने होता है आदत, यानी यद्यप तुम भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि यद्यप तुम मेरे लाल श्री कृष्ण की आदत तो जानती ही हो। ठीक है, यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि का अर्थ होता है यद्यपि, टेव माने आदत, तुम जानत माने जानती हो उनकी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की। यद्यपि तुम मेरे लाल श्री कृष्ण की आदत तो जानती हो, तो मोह कहीं आवे, फिर भी मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, यद्यपि आप मेरे लाल श्री कृष्ण की आदत तो जानती हो, फिर भी मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। प्रात हो तो मेरे लाल लड़ाते, माखन रोटी भावे, यानी प्रातः काल के समय, जैसे ही इस प्रातः काल का समय होता है, मेरे लाल को अर्थात भगवान श्री कृष्ण माखन रोटी भावे, यानी माखन रोटी बहुत पसंद आती है। प्रातः काल के समय मेरे लाल को माखन रोटी बहुत ही पसंद आती है। ठीक है, फिर तेल उबटनो और तातो जल। ठीक है, इसमें देखिए यशोदा माता क्या कहती है उद्धव से कि तेल उबटनो और तातो जल, यानी तेल उबटन और तातो जल माने होता गर्म जल को ताही देख भज जाते, यानी उन तीनों को देखकर वो भाग जाते थे। तेल उबटन और गर्म जल को देखकर वे भाग जाते थे। नहाने के समय जब वो बैठते थे तो तेल उबटन और गर्म जल को देखकर वो भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, यानी वो जो नहा स्नान करने के समय वो जो मांगते थे सो यानी वह मैं उन्हें देती थी। क्रम करती नहनते, यानी और इस तरह वो धीरे धीरे करके स्नान करते थे। सूरपति के सुन मोह रैन दिन, यानी इस प्रकार सूरदास जी ब्रज में से जब मथुरा श्री कृष्ण चले गए तो उनकी स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूरपति के सुन मोह रैन दिन, यानी सूरदास जी इसमें कहते हैं कि यशोदा की मन की स्थिति का, यानी इस लाइन में यशोदा की मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यशोदा रात दिन, यशोदा को रात और दिन, रैन दिन यानी रात दिन यही चिंता सताती रहती है। बढ़ो रहत उर सोच, यानी यही चिंता सताती रहती है कि मेरो अलग लड़ाई तो मोहन, यानी वो मेरा प्रिय लाडला मोहन होय हो करत संकोच, वहाँ पर अकेला है और वह इन चीज़ों के बारे में संकोच करता होगा। ठीक है, यानी इसमें सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता मन में ही संकोच करती हुई कहती हैं कि रात दिन मन में ही संकोच करती हुई कहती हैं कि मेरा प्रिय लाडला श्री कृष्ण वहाँ अकेला होगा, मोहन यानी भगवान श्री कृष्ण वहाँ अकेले होंगे और वही संकोच यानी इन सब बातों का संकोच करते होंगे, यानी कहने या इन सब बातों को प्रकट करने में संकोच करते होंगे। तो बच्चों इस वीडियो की इस पद्यांश की व्याख्या एक बार हम पुनः आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। संदेशो देवकी से कहियो, यानी अभी मैंने बताया कि इस पद्यांश में यशोदा उद्धव से कहती है जब श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर गोकुल चले जाते हैं, तब जब उद्धव जी गोकुल जाते हैं, मथुरा जाते हैं, तब उस समय जो उनकी माता यशोदा हैं वह उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यह मेरा संदेश जाकर यशोदा देवकी से कहना कि संदेशो देवकी से कहियो। ठीक है, ये मेरा यह संदेशा देवकी से जाकर कहना कि हो धाय तुहरे सुख की, यानी मैं तुम्हारे पुत्र की, यानी जो हमारा
पुत्र श्री कृष्ण आया है, तो वो मैं तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ। सुत माने पुत्र, तिहरे माने तुम्हारे धाय हूँ, यानी मैं तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ। तो मोहि कही आवे, फिर भी मैं तुमसे कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। नहीं, आप मुझ पर अपना ये दया दृष्टि सदैव, अपना प्रेम सदैव बनाए रखना। यानी मैं तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, माया करत ही रही हो, यानी माया माने होता प्रेम, मुझ पर अपनी दया दृष्टि सदैव बनाए रखना, यानी मुझ पर अपना प्रेम सदैव बनाए रखना। जदर त्यों तुम जानते उनकी, यानी यद्यपि, त्यों माने वहाँ आदत, यानी यद्यपि तुम उनकी, यानी मेरे पुत्र श्री कृष्ण की आदत तो आप जानती ही हैं। तव मोहि को, तव मोहि कहीं आवत, फिर भी मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। यद्यपि आप मेरे पुत्र श्री कृष्ण की आदत तो जानती ही हो, फिर भी मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। प्रातः होत मेरे लाड लड़ाते, यानी प्रातः काल होते ही मेरे पुत्र को माखन रोटी भाव, यानी माखन रोटी बहुत ही पसंद आती है। फिर तेल उबटन और तो जल, यानी फिर इसमें यशोदा माता कहती हैं कि तेल उबटन और गर्म जल को ताही दे कि भाजी जाते, यानी इस तीनों को देखकर वो स्नान करने के समय उठकर भाग जाते थे। जाए जोई जोई मांगत सोई सोई देती, यानी जो जो वो स्नान करने के समय उससे मांगते थे, क्रम कम कर ना आते, यानी वो मैं उनको देती थी और वो धीरे धीरे करके स्नान करते थे। सूरपति के सुनो मोहि रहन दिन, यानी सूरदास जी इस समय यशोदा की मन की स्थिति का, यानी मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यशोदा रात और दिन बढ़े राहत और सोच इसी चिंता में व्यतीत रहती हैं, इसी चिंता में दुखी रहती हैं कि मेरो अलग लड़े तो मोहन, यानी मेरा प्यारा मोहन वहाँ पर अकेला होगा, यानी जो मथुरा है, मथुरा में अकेला होगा, और होए हो करत संकोच, और वहाँ वो संकोच कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और एक बार फिर मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा ये चैप्टर सूरदास के पद, जो थे सूरदास के पद, वो समाप्त हो रहे हैं। और इसके आगे जो हमारा आता है तुलसीदास के पद, इसके आगे की वीडियो में हम आपको तुलसीदास के पद पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मेरे वीडियो के माध्यम से क्रम करके महत्वपूर्ण व्याख्या आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।